अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज चैप्टर नंबर 4 का आखिरी लेक्चर है, जिसमें से कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर के रहते हैं। उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे रहते हैं उनमें हमारे पास लास्ट कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो कि रहती हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल जैसे लफ्ज़ से जाहिर है कि दे आर नियर टू द सेंटर, मीन्स दीज बॉडीज आर प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चूँकि ये बॉडीज़ करीब पाई जाती हैं तो इसलिए इनका नाम सेंट्रियोल रखा गया है। असल में सेंट्रियोल जो है वो एक बॉडी के अंदर बंद होता है या एक बॉडी के फॉर्म में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम। तो एक जो सेंट्रोजोम है उसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इस तरह से वो रखे हुए होते हैं कि एक सेंट्रियोल इस तरह और दूसरा सेंट्रियोल जो है वो इस तरह। तो एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, हर एक बैरल जो है वो सेंट्रियोल कहलाता है। एंड बोथ ऑफ द सेंट्रियोल्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए होते हैं। परपेंडिकुलर हम इसको कहते हैं कि एक इस एक्सिस में हो और बिल्कुल दूसरा उसके इस एक्सिस में मौजूद हो, तो इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये नियर अबाउट एक दूसरे के परपेंडिकुलर 2 सेंट्रियोल एक सेंट्रोजोम में पाए जाते हैं। इनका काम ये है कि ये एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, प्लांट के सेल में ये मौजूद नहीं होते। सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो एक सेंट्रियोल है यानी एक सेंट्रोजोम है, ये डिवाइड होता है और इसमें से 2 बॉडीज बन जाती हैं। तो एक सेंट्रोजोम इस साइड पर और दूसरा सेंट्रोजोम मूव करके चला जाता है दूसरी साइड पर। इसे हम कहते हैं both of the centrioles after the replication move on opposite pole। वो एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पर आ जाते हैं। तो इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि इन सेंट्रियोल्स में से निकलते हैं स्पाइंडल फाइबर्स, जिन्हें आप सिंपली माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह सकते हो। तो ये स्पाइंडल फाइबर्स आप देख रहे हो इधर, दीज आर दी स्पाइंडल फाइबर्स। ये स्पाइंडल फाइबर जो हैं इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड हैं, एक इधर से अटैच्ड है और एक इधर से अटैच्ड है। तो इनका काम ये है कि ये स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम से का साथ अटैच होकर क्रोमोसोम को डिवाइड करने में जो है वो असिस्ट करते हैं, उनके डिवीजन करवाते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि सेंट्रियोल्स आर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स फॉर द स्पाइंडल फाइबर्स। इनका बुनियादी काम जो है वो ये है कि दे आर द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर स्पाइंडल फाइबर्स। तो सवाल ये है कि इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो इसका जवाब ये है कि इसकी स्ट्रक्चर में ये आप देखें कि एक पिलर मौजूद है, दूसरा पिलर मौजूद है, तीसरा पिलर मौजूद है। इस तरह से ये एक पिलर है, फिर दूसरा पिलर है, तीसरा पिलर है, चौथा पिलर है, पांचवा पिलर है, छठा पिलर है, सातवां पिलर है, आठवां पिलर है और 9वां पिलर है। यूं 9 पिलर्स मौजूद होते हैं और हर एक पिलर में जो है वो 3 कॉलम पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो अरेंजमेंट है कि 9 पिलर्स और ईच वन पिलर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ट्रिपलेट फॉर्म। तो आप कह सकते हो कि 9 ट्रिपलेट सेट जो हैं वो रिंग फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो क्या करते हैं, मिलके एक सेंट्रियोल बनाते हैं। तो आपके क्वेश्चंस में इसकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो याद होना चाहिए इसकी अरेंजमेंट जो है वो 9+3 है,
यानी 9 into 3 भी समहाउ लिखा हुआ होता है, यानी पिलर्स 9 और हर पिलर में जो 3 कॉलम्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के पाए जाते हैं। यहाँ ये देखें कि इस तरह ये एक पिलर है, एक एक पिलर में 3-3 जो है वो हमारे पास कॉलम मौजूद हैं। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे हो कि दिस इज द वन पिलर, ये एक पिलर है, और ये दूसरा पिलर है, ये हमारे पास तीसरा पिलर, ये चौथा पिलर, ये पांचवा पिलर, ये छठा, सातवां, आठवां और यूं 9वां पिलर। यूं 9 पिलर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं इन अ रिंग फॉर्म, और इस तरह से मिलके जो है ये पूरी बॉडी बना लेते हैं। तो बेटा प्लांट्स में सेंट्रियोल्स फिजिकली मौजूद नहीं होते, लेकिन स्पाइंडल फाइबर्स वहां पर भी बनते हैं। तो इस वक्त ये ख्याल किया जाता है कि सेंट्रोजोम जैसी कोई वहां पर और बॉडी मौजूद है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। तो सिंपली हम यूं कहेंगे कि सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट एट in the plasma in the plant cell, while centrioles are present in animal cell। बाकी स्पाइंडल फाइबर दोनों में मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो एनिमल की सेल डिवीजन में देखें दो तरफ जो हैं वो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। तो इसलिए दोनों अतराफ में हर एक जो सेंट्रियोल है वो क्या बनाएगा, इधर वाला सेंट्रियोल भी रेजेस बनाता है जिसमें से स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं, और जो इस साइड पर स्पाइंडल फाइबर मौजूद है वो भी यूं रेजेस बनाता है। तो इन रेजेस को हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। क्या? एस्ट्रल रेज। ये देखें ये रेजेस जो इनमें से निकल रहे हैं, दीज आर व्हाट? एस्ट्रल रेज। सो दीज एस्ट्रल रेज एनिमल सेल में दो तरफ मौजूद होते हैं। तो इसलिए एनिमल की सेल डिवीजन को हम कहते हैं एम्फी एस्ट्रल। क्या कहते हैं? एम्फी एस्ट्रल। और प्लांट की सेल में चूंकि ये एस्ट्रल रेज ऑर्गेनाइज करने का सेंटर नहीं होता, तो इसलिए प्लांट की सेल डिवीजन को हम कहते हैं एन एस्ट्रल। एस्ट्रल। ये दो टर्म्स आप सेल डिवीजन में भी डिस्कस करेंगे हम। अभी से आपको जो है इनका अंदाजा या थोड़ी बहुत बात जो है वो माइंड में होनी चाहिए कि प्लांट में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। वो दो अतराफ में मौजूद होते हैं, तो इसलिए उन्हें एम्फीएस्ट्रल कहते हैं। और प्लांट में चूंकि ये सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, तो उन्हें एन एस्ट्रल कहते हैं, यानी विदाउट एस्ट्रल रेस। तो ये उसकी फिगर थी और ये उसकी डिटेल्ड यहाँ पर लिखी हुई है। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इन द सेंट्रोजोम फाउंड इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल का पेयर जो है वो सेंट्रोजोम में मौजूद होता है। किसमें? एनिमल सेल में। क्या काम होता है इसका? एज अ ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये याद रखना है बेटा, एक सेंट्रोजोम में दो स्पाइंडल फाइबर्स, अपने दो सेंट्रियोल्स, और इन सेंट्रियोल का काम ये है कि दे आर दी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स। टू सेंट्रियोल्स लाइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक इस तरह डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। सेंट्रियोल्स आर शॉर्ट बैरल शेप्ड। ये छोटे से बैरल शेप्ड, जिस तरह कोई चीज लपेटी हुई होती है बंडल के शेप में, इस तरह से ये मौजूद होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, यानी ये बना हुआ होता है 9 ट्रिपलेट सेट का, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं इन अ रिंग फॉर्म। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स रिप्लिकेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेल डिवीजन के टाइम में सेंट्रियोल रिप्लिकेट हो जाते हैं, यानी ये दो पेयर बन जाते हैं, एक उस पोल पर और दूसरा इस पोल पर रहता है। थ्रेड लाइक फाइबर्स, और फिर उस वक्त उनमें से थ्रेड लाइक फाइबर्स बिगेन टू रेडिएट। उनमें से थ्रेड लाइक फाइबर्स जो है वो रेडिएट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपली एस्ट्रल रेज कहते हैं, जो कि हर डायरेक्शन में वहां पर से निकले हुए होते हैं। तो इनका सिंपली काम जो है, दे असिस्ट इन द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल।
नेक्स्ट है हमारे पास इनसे रिलेटेड जो चीज है माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई, वो है सीलिया, फ्लैजिला एंड बेसल बॉडी। अब ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये नहीं है इनकी स्ट्रक्चर डिटेल में, लेकिन और बुक्स में है, तो मे बी एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी क्वेश्चन में ये चीज आ जाए। तो इनकी स्ट्रक्चर बेटा, जो सीलिया और फ्लैजिला है, याद रखें कि इनकी बुनियादी स्ट्रक्चर सेम होती है, जस्ट साइज का फर्क है कि सीलिया साइज में स्मॉलर होते हैं और फ्लैजिला जो है वो साइज में बड़े होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला दोनों जब यूकेरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की नहीं, तो यूकेरियोटिक सेल की जो फ्लैजिला है या सीलिया है, जब वो यूं निकली हुई होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे का जो इसका पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, और जो ऊपर का पोर्शन है उसे या तो आप कहते हो फ्लैजिला या फिर सीलिया। तो सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर दोनों की एक जैसी होती है, बाकी बेसल बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों से जरा मुख्तलिफ है, उसे हम डिस्कस करते हैं। लेट सपोज ये फ्लैजिला है और फ्लैजिला का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, यानी उसको यूं काट के ऊपर से हम देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि इस तरह ये फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में ये एक सेट माइक्रोट्यूब्यूल का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नवा, यानी 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट हैं वो बाहर पेरिफेरी में मौजूद हैं और 2 सेंटर में मौजूद हैं, एक और ये 2। समझने की बात क्या है कि जो बाहर वाले 2 सेट हैं वो बने हुए हैं 2-2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स से, 2-2 फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल से। देखें कि उसमें एक रिंग जो है वो पूरी है और एक रिंग उसकी सी शेप है, ये जो बाहर वाला है यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद है। अंदर वाले जो हैं वो कंप्लीट रिंग्स हैं और ये फ्यूज्ड नहीं होते और दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और इन सब को आपस में मिलाने के लिए मुख्तलिफ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। जो प्रोटीन एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिला रही है उस प्रोटीन का नाम है नेक्सिन। क्या बाबा? नेक्सिन प्रोटीन। और जो प्रोटीन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाती है ताकि फ्लैजिला और सीलिया में ये स्ट्रोक पैदा हो, ताकि वो मूवमेंट करें, उन प्रोटीन्स को हम सिंपली कहते हैं मोटर प्रोटीन्स। तो उन मोटर प्रोटीन का नाम है डाइनिन प्रोटीन। कौन सी बेटा? डाइनिन प्रोटीन, ये लिखा हुआ है। तो डाइनिन की एक आर्म जो है वो बाहर की तरफ होती है, उसे हम कहते हैं आउटर डाइनिन, और एक आर्म जो है वो फ्लैजिला के इंटीरियर में होती है, उसे हम कहते हैं इनर डाइनिन। तो याद करने की बात क्या है कि फ्लैजिला और सीलिया की जो स्ट्रक्चर है वो 9+2 है। जो 9 कॉलम्स हैं वो बने हुए होते हैं, ईच वन कॉलम इज मेड ऑफ 2 फ्यूज्ड रिंग्स। उनमें एक रिंग कंप्लीट होती है और एक रिंग जो है वो सी शेप्ड यानी हाफ होती है। एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जो मिलाने वाली प्रोटीन है उसे आप कहते हो नेक्सिन प्रोटीन। जो मोटर प्रोटीन यहां पर मौजूद हैं उस मोटर प्रोटीन को हम क्या नाम दे रहे हैं? डाइनिन प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। बेटा जो ब्लू और ऑरेंज कलर है वो आपका बता रहा है, इधर मैं इनको मिटा देता हूं तो मे भी आपको नजर आए। ये देखें, जो आम बाहर की तरफ है, ये वाली जिस पर अभी मैंने पॉइंट किया है, दिस वन इज व्हाट? ये वाला, ये डाइनिन प्रोटीन है बाहर वाली, और जो ब्लू कलर में है ये अंदर वाली डाइनिन प्रोटीन है, यूं जो 2 आर्म्स की सूरत में बनी हुई है। और जो रेड कलर में इनको दिखाई गई है मिलाने वाली, वो आपकी नेक्सिन प्रोटीन है। बाकी इसके अलावा और भी प्रोटीन्स हैं जिन्हें आप सिंपली स्पोक्स कहते हो। तो इस तरह से जो सेंट्रल कोर को आपस में मिला रही है उसे हम सेंट्रल ब्रिज का नाम देते हैं, और ये सेंट्रल सिंगलेट एक एक को हम कहते हैं। तो इस तरह जितनी टर्मिनोलॉजी हम बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। सो सिंपली इतना याद कर लें आप, इतना काफी है हमारे लिए कि 9+2 की अरेंजमेंट है, यानी इसमें सेंटर में भी
माइक्रोट्यूब्यूल का पिलर मौजूद होता है, जो कि 2 अलग अलग रिंग्स होती हैं। बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर हमारे सेंट्रियोल जैसी होती है। बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रियोल जैसी होती है। ये यहाँ पर बनी हुई है, देखें कि इसमें 9 कॉलम्स हैं एंड ईच वन कॉलम इज मेड ऑफ व्हाट, ट्रिपलेट। तो ये 3 का कॉलम बना हुआ है और इसका बिल्कुल जो है वो शेप और इसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेंट्रियोल जैसी है। तो ये चीज आपको, और बेसल बॉडी का काम ये है कि इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्लैजिला एंड सिलिया एंड इट प्रोवाइड्स द फोर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैजिला एंड सिलिया। ये सिलिया और फ्लैजिला को ऑर्गेनाइज भी करता है, होल्ड भी करवाता है, और इनकी मूवमेंट में भी इसका रोल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स। उसमें हमारे पास है राइबोसोम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट granules like